फ्रॉम सीज़न 4 एपिसोड 5 फाइनली आ गया है, जिसको मैंने जस्ट अभी देखा एंड मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं इस एपिसोड के बारे में जो मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए। एंड इन माई ओपिनियन दिस एपिसोड वॉज वे बेटर देन लास्ट टाइम। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको लगता है कि फ्रॉम सिर्फ मिस्ट्री क्रिएट करता जाता है, कभी आंसर नहीं देता, देन आई थिंक यू आर नॉट वॉचिंग इट प्रॉपरली। दिस टाइम इन्होंने इतने सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो शायद हो सकता है आपने पकड़ लिए हैं, शायद आपने मिस कर दिए हैं। फ्रॉम की एक खास बात है कि ये लोग डेफिनेटली मिस्ट्री क्रिएट करते जाते हैं बट स्लोली आंसर देते जाते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप उन आंसर्स को पिक कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ योर कॉल। खैर, हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ, थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, थोड़ी अपनी थ्योरीज बनाएंगे जैसे कि हम करते हैं। इससे पहले हमने बाकी के 4 एपिसोड के भी पूरे ब्रेक डाउन एंड थ्योरीज बनाई हैं, जो कि मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट अटैच कर दूँगा। अगर आपने वो नहीं देखी आप वो भी देख सकते हैं। खैर, बात करेंगे आज के एपिसोड के बारे में। इन शॉर्ट, अगर मैं इस एपिसोड को कम से कम वर्ड में समराइज करूं, आई थिंक दिस एपिसोड वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस एपिसोड जो मेक सेंस करी, जिसने मेरी काफ़ी सारी थ्योरीज फेल कर दी, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नाउ फॉर मी द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल एपिसोड वॉज जेड की ट्रिप। एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगा पूरे एपिसोड को देखते हुए कि जो भी चल रहा है जेड के दिमाग में चल रहा है। ऑल द वी नो ही इज़ हाई, बट जिस हिसाब से इन्होंने चीज़ें रिप्रेजेंट करी, जिस हिसाब से हमको दिखाया, कोई भी ये नहीं समझ पाया कि जितनी कहानी चल रही है उसके दिमाग में चल रही है, क्योंकि उसकी ट्रिप के अंदर उसकी ट्रिप दिखाई गई है। दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग पार्ट। एंड इस ट्रिप में हमको बहुत सारे आंसर सुनने के लिए मिले, जानने के लिए मिले कि जो हमारी थ्योरीज क्रिएट हो रही थी, ये कौन है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर अबाउट दिस होल ट्रिप वॉज कि जेड को फाइनली पता चला कि जितने भी इसको लोग दिख रहे हैं, अभी तक हमको ये पता था कि सिर्फ क्रिस्टोफर है जो कि जेड का पार्ट था। इससे पहले जो मैंने आपको एक बंदा दिखाया था वर्ल्ड वॉर वाला, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी, और मैंने बोला था कि शायद ये एल्जीन हो सकता है। कहीं ना कहीं वो सेंस भी कर रहा था कि एल्जीन भी वैसे ही दिख रहा है, उसकी आंख फूटी हुई है और वो ब्लैक है, कि भाई जेड ब्लैक कैसे हो सकता है। एंड देयर वॉज वन मोर गाय एंड एक क्रश हो रखा था। तो देन वी गॉट टू नो कि जेड इस वर्ल्ड में काफ़ी बार आया है, अलग अलग रूप में, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग लोगों में, अलग अलग टाइमलाइंस में, एंड हर बार वो मरा है। एंड मरा और मर्डर होने में बहुत डिफरेंट होता है। मारना होता है कि क्रिएचर ने उसको मार दिया, लेकिन हमको एक ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रूथ यहाँ से पता चला कि जेड हमेशा मर्डर किया गया है। और क्यों मारा गया? क्योंकि जितने भी लोग उस टाउन में रहते हैं उन्होंने पहले जेड को ब्लेम किया, फिर उसको हेट करा, फिर उसको मारा, एंड एवरी सिंगल टाइम ही इज़ बीइंग मर्डर। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रुथ था, जो वो बच्चा बोलता है कि एंड टेबिथा बोलता है कि टेबिथा तो उससे भी बुरा, मेरे को आई मूवी की याद आ गई थी। तो जेड एंड टेबिथा, इतना तो हमको पता चल गया कि इनकी एक लाइफ नहीं है। जेड की तो ऑब्वियसली 4-5 लाइफ हमें देखने की मिली, और उसमें बच्चे ने बताया कि ये तो सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स हैं, तुम पता नहीं कितने साल से हो, ये सदियों 15, 17, 18, 19 कौन कौन सी सेंचुरी से वहाँ पे जेड फंसा हुआ है एंड टेबिथा फंसी हुई है। दैट वॉज रियली क्रेजी। नाउ इस एपिसोड में हमको एक चीज़ और मालूम चली कि एक चीज़ को जो हम बहुत टाइम से नेगलेक्ट करते आ रहे थे, दैट वॉज स्पाइडर्स। अभी तक हमको लगता था कि जो क्रो हैं उनका मेन रोल है, एंड डेफिनेटली क्रो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नो डाउट, बट स्पाइडर्स आई थिंक दे प्ले अ मेजर रोल्स। वी नेवर नो किस वे में, क्योंकि अभी तक हमने स्पाइडर्स की बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। जेड को जब विजन स्टार्ट हुए तो स्पाइडर्स, उसके बाद जब वो टनल में गया तब स्पाइडर्स, जब उसने ब्लड पिया उसी का वर्जन उसको आके बोलता है कि इस ब्लड को पियो ताकि तुम्हें सब याद आ जाए, उस ब्लड पीने के बाद स्पाइडर्स। एक बार आपको याद होगा बॉयड जंगल में गया था जहाँ पर उसको उसकी वाइफ का, एबी का विजन आया था, वहाँ पर पूरे स्पाइडर वेब थे, स्पाइडर्स। सो दैट मीन्स स्पाइडर्स प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस होल फ्रॉम सीरीज। एंड जेड के विजन से हमको एक चीज़ और पता चली कि जो कॉलोनी हाउस है वहाँ से एक रास्ता निकलता है, वहाँ पे एक डोर है जो कि उनके सामने हमेशा से रहा। क्या पता वो विजन में था, क्या पता इन रियलिटी हो, वो तो खैर आगे वाले एपिसोड में दिखेगा। बट अगर आपने चीज़ नोटिस करी, जितने भी क्रिएचर्स थे उन्होंने जेड को मारा नहीं, बल्कि समहाउ जहाँ पर उन बच्चों का सेक्रीफाइस हुआ था वहाँ पर एक टोम थी जहाँ पर उसको जिंदा दफना गया जिसके अंदर एक बच्चा था जो कि बोला था अंकुई। एंड समहाउ बिकॉज ऑफ दिस सीन जेड को ये रियलाइज हुआ कि वो उनको बचा कैसे सकता है। उसने अभी तक ये चीज बताई नहीं है, उसने सिर्फ बॉयड को बोला है कि फाइनली मुझे पता है कि बच्चों को कैसे बताना है। दैट आई थिंक दे आर गोइंग टू रिवील इन द अपकमिंग एपिसोड्स। नाउ द सेकंड मेजर थिंग अबाउट दिस एपिसोड वाज कि उस लेक में था क्या, क्योंकि लास्ट एपिसोड एक बहुत अच्छे क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था कि यार ये पानी के अंदर है तो है क्या। और टू बी ऑनेस्ट मैंने जानने की कोशिश करी भी नहीं की। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जितने भी एपिसोड हैं ब्लाइंड वॉच करूँ। काफ़ी सारी थ्योरीज लोगों की आई थी, इसमें कमेंट्स मैंने देखे थे कि उसमें बच्चे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ स्केयर क्रो और मे बी अ डॉल काइंड ऑफ थिंग, जो लोगों को लग रहा था कि ये स्केयर क्रो है, लोगों को डराने के लिए। एंड वी फाइनली गॉट टू नो कि वो डॉल्स हैं जो कि बड़ी हो गई समय के साथ।
टेबिथा की डॉल रही जितनी की तीनों के तीनों, क्योंकि एक आदमी को ऐसा लगता था कि उस डॉल की वजह से उसको बुरे सपने आते हैं, इसलिए उसने वो डॉल्स पानी में फेंक दी थी, जो कि वक्त के साथ बड़ी हो गई। एंड समहाउ वी कैन सी दैट दोस डॉल्स आर अलाइव एंड दे आर एबल टू किल पीपल। उनका क्रिएचर वाला हिसाब नहीं कि वो बात करेंगे उनको डराएंगे, उनका मेन एम ही है मारना। एक जो आदमी था शुरू में मुझे लगा था क्यों मेन कैरेक्टर बन रहा है अपने आप को, ये क्यों फालतू में वो कर रहा है, एंड उसको जो मारा कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगेगा तुम्हें सुनने में, बट मुझे अच्छा लगा। आई मीन अच्छा इन द सेंस कि आप फालतू में ज़्यादा अपने आपको चीता समझ रहा था, मेरे को लगा ठीक है गया तो गया, ऐसा हो गया मेरे को उसको देख के। बट भाई मेरी सांसें निकल गई थी जब डोना का उसने गला घोटा था। देखो बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी बन रही थी, मैंने भी लास्ट एपिसोड में बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि डोना मरने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने बहुत बड़ी इमोशनल स्पीच दी थी कि अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले मैं आऊँगी। और जब उसने डुआना के गले में हाथ डाला और मैंने कहा ले भाई ये तो बहुत सैड एपिसोड आने वाला है। मैंने ऑलरेडी सोच लिया था कि वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है, थंबनेल में क्या लगाने वाला हूँ, बट इट टर्न आउट टू बी, जितने भी हमको वो स्केयर क्रो लगे हुए थे उनका हमको पता चला कि वो मरते कैसे हैं। दे आर एबल टू किल दोज डॉल्स बिकॉज ऑफ दोज जो भी वो साइंस टाइप थे उससे मारा। और मैं अपने शब्दों को वापस लूँगा, मैंने जितनी भी एलिस की बुराई करी कि भाई ये आदमी बेकार है, इस एपिसोड में जो उसने बॉल दिखाई है अपनी, वो जिस हिसाब से लोगों को बचाने गया उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दो बार, एक बार उसने उस बंदे को बचाने का पूरा कोशिश करा बल्कि वो नहीं बचा पाया, उसके बाद वो फिर से उसकी वाइफ को बचाने गया। आई मीन कुछ कर रहा है, मतलब शायद हमने बहुत बंदे को गलत जज कर लिया। आई मीन इस एपिसोड में मेरी जो रिस्पेक्ट थी वो उस बंदे के लिए भाई मतलब काफ़ी ऊपर चली गई अब। एंड इस पूरे सीन को देखकर ना मुझे एक और एपिसोड की याद आई, आई थिंक इट वॉज इन सीजन 3, जहाँ पर जिम एंड केनी जाते हैं और उसी कैबिन में रुकते हैं जहाँ पर पूरे घर के बाहर ठक 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 आवाज़ आ रही होती है, बट नो बडी टच देम। बट दिस टाइम उन्होंने शायद उन लोगों को निकाला एंड उन्होंने स्टैब किया। दैट इज़ द रीज़न उनको डॉल को लगा कि ये उनको हर्ट करना चाह रहे हैं, दैट माइट बी द रीज़न वो उन लोगों को मारना चाह रहे थे। बट आई फील जो उस टाइम उस पूरे कैबिन के बाहर जो लोग हल्ला मचा रहे थे, दोज वर दीज डॉल्स। वी डोंट नो कि अच्छी हैं बुरी हैं, बिकॉज राइट नाउ इट रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हु इज़ द राइट हु इज़ रॉन्ग। एंड जितनी भी डॉल्स थी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा इन्होंने टेबिथा और ईथन पर अटैक नहीं किया, मुझे ऐसा फील हुआ एपिसोड देखते हुए। मे बी शायद मैं बहुत जल्दी जज कर रहा हूँ, बट दे वर ट्राइंग टू अटैक दोज पीपल, स्पेसिफिकली दैट गाय जो ईथन की बुराई कर रहा था, वो उसको बुरा भला बोला था। शायद वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे, क्योंकि वो उठपटांग उसके बारे में बोला था, उसने उसको सबसे पहले मारा। इतने सारे लोग थे, एलिस को भी कहीं ना कहीं धक्का ही दिया गया, उसकी वाइफ को बर्न किया गया। मे बी आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग, या फिर ये कुछ सेंस कर सकती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो डू लेट मी नो। बट एज अ व्यूअर ये सीन काफ़ी स्कैरी था और काफ़ी टेरिफाइंग था, काफ़ी डरावना था इमोशनल लेवल पे, बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर्स एंड जिस हिसाब से रैंडम हॉरर आपके सामने क्लिक हुआ, जिसको देखने में मुझे पर्सनली काफ़ी मजा आया। और सबसे अच्छी बात मुझे इस एपिसोड में एक और लगी कि इन्होंने ना फातिमा को कम से कम समय दिया। लिटरली कितना 1-1.5 मिनट ही उसका एपिसोड आया और मैं खुशी मना रहा था कि बस ठीक है, वो बस वो बना रही है, अपनी गोलम बना रही है, और कैनी आके बोलता है कि ठीक है मुझे माफ़ करो, ये करो, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा मैं उसको नहीं झेल सकता। नाउ द थर्ड क्रेजी थिंग अबाउट दिस एपिसोड वॉज जब मैरिली एम्बुलेंस के अंदर जाती है एंड उसको विजन्स आ रहे हैं, वो ट्रैप होने वाले जो हमने पुराने एपिसोड में देखे, जिस हिसाब से वो एग्जैक्ट सेम चीज़ उसको फील हो रही है। पहले तो मुझे लगा कि इट इज़ रियल, कि यार ये हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। देर वॉज सम फ्रीक्वेंसी ऑन द रेडियो, आई रियली डोंट हैव एन आइडिया, मेरे पास कुछ थ्योरी है भी नहीं अभी इतनी जल्दी बनाने के लिए। कुछ तो नंबर थे वो, शायद उसको अगर सोचें कुछ सेंस बनाए, हो सकता है। अगर आपके माइंड में कुछ थॉट है तो आप मुझे बता सकते हैं। बट दैट सीन वॉज एक्चुअली वेरी स्केरी कि भाई वो फंस चुकी है। एंड उसके अलावा हमने देखा कि सोफिया कैन गिव विजन। इससे पहले हमने ऑलरेडी देखा है कि जैसे उसने सारा को पहले विजन दिया था प्रे करके, एंड दिस टाइम शी जस्ट टच हर, और वो कितनी खुश हो रही थी जब उसको आपस में बातें कर रहे थे। एंड रैंडल जब जूली को बोल रहा था कि अभी तक मैं बोल रहा था ना कि रैंडल उसकी हेल्प करना चाह रहा है, बट रैंडल ने भी हार मान ली कि तू क्या फालतूगिरी कर रही है, तेरे को ऐसा लगता है तू बुक मार्क लगा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तुझे बस अपने बाप की तुझे मौत का वो लग रहा है, बट ऐसा वैसा। और वो सुन के खुश हो रही थी। उसके अलावा मैरिली की बातों से भी बड़ी खुश हुई एंड उसको बता रही थी कि मेरे को ऐसा लगा कि बता कि तुम्हें नहीं लगता कि सबके साथ ऐसा हुआ है, या तुम पहली बार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। फिर उसको टच करती है, अगेन उसको सेम विजन्स आते हैं। वो सोफिया कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी शायद हमको सोफिया की असली शक्तियों का आइडिया नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो यहाँ पर लोगों को तोड़ने आई है, उसने बोला। और कहीं ना कहीं वो मैरिली और क्रिस्टी के बीच में थोड़ी सी उसने अनबन डाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जूली एंड रैंडल के बीच में उसने जो किया, दैट वॉज हिज अल्टीमेट प्लान। अब ये सुनने में तुम्हें सिली लग सकता है, जब सोफिया वो पानी का जग खोल रही थी, उसके ऊपर ना येलो कलर का ढक्कन था।
आई मीन पता नहीं ये शो मेकर्स बताना चाह रहे हैं कि हाँ ये मैन इन येलो है, बट या मुझे लगा, मैंने कहा ये इसका कुछ सेंस, बट सेंस नहीं बनता उसका, बट वेरी क्लेवर मूव राइट, कि मैन इन येलो और येलो ढक्कन उस पर लगाया गया है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज अ बिग ब्रेक डाउन ऑफ विक्टर के डैड का, जो कि काफ़ी लंबा चला पूरे एपिसोड में. जिस हिसाब से वो एक गाना गा रहा था, बड़ा सैड सॉन्ग है, अगर आपने नहीं सुना आप सुन सकते हैं. और उसके बाद वो ब्लेम कर रहा था कहीं ना कहीं विक्टर को, लगा कि नहीं यार मैं विक्टर को नहीं कर रहा हूँ, बट ही वॉज काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन. फिर उसको वो बताता है विक्टर कैनी को, कि पूछता है कि यार हुआ क्या, मुझे बता तो सही. देन ही एक्सप्लेन कि जो मैन इन येलो था उसने उसकी माँ को खा लिया. अभी तक ये बात बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन फाइनली हमारे पास पता चला कि ये तीसरा बंदा है जिसको ये बात पता चली मैन इन येलो की. एंड आई थिंक दे नीड टू कम्युनिकेट. ये लोग आपस में बात नहीं करते हैं, अपने में चीज़ें सीमित रखते हैं. अगर मैन इन येलो की बात हो रही है, जूली ने मैन इन येलो को ऑलरेडी देखा है, मे बी दे कैन लीड समथिंग, बट सम हाउ दे डोंट कम्युनिकेट. अगर मुझे लगता है कि आपस में सब लोग कम्युनिकेट करें, सब चीज़ें बैठ कर जब हर चीज़ें बताते हैं तो कम्युनिकेट करो. गोलम के बारे में कम्युनिकेट करो, वो मैन इन येलो के बारे में कम्युनिकेट करो, टैबिथा और जेड के बारे में कम्युनिकेट करो. अब तुम एक ऐसे टाउन में फंसे हुए हैं जहाँ पर इतनी सारी मिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, लोगों को सबको निकलना है यहाँ से, और आपस में तुम चीज़ें छुपा रहे हो. आई फील इट डजंट मेक सेंस टू मी. इफ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, आई थिंक इनकी 99% प्रॉब्लम वैसी सॉल्व हो जाएंगी. लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दैट इज़ कि जितने भी लोग ये कैबिन से बाहर निकल चुके हैं, इनका रात को सर्वाइव कैसे होने वाला है, कैसे बचेंगे, क्योंकि अब तो खुले में क्रीचर्स बाहर आ चुके हैं. दैट इज़ माई फर्स्ट अल्टीमेट थिंकिंग अबाउट दिस एपिसोड. नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आई थिंक ये देखने वाले हैं जो जेड का जितना भी विजन था, क्या वो सच में वहाँ पर टनल एग्जिस्ट करती है, क्या वो सच में आंसर ढूंढ पाते हैं. दिस इज़ वॉट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू ऑब्जर्व एंड फोकस इन द नेक्स्ट एपिसोड. एक चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, दैट इज़ टेबिथा की स्टोरी. क्योंकि जिस हिसाब से हमको इस बार जेड के बारे में पता चला कि जेड कौन था, उसका बचपन देखने के लिए मिला, और कितने उसके पार्ट्स रहे डिफरेंट टाइम लाइन्स में, टाइम पीरियड में, वो बड़ा एक्साइटिंग था. और उसके और भी पार्ट्स हैं, और उसी के बचपन वाले ने बताया कि भाई टेबिथा के साथ तो उससे भी बुरा हुआ. तो टेबिथा की क्या स्टोरी होने वाली है, मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बिकॉज अभी तुमको अभी की टेबिथा पता है, उसका पास्ट दिखाया गया है. एंड विक्टर की माँ वो थी, उसके अलावा भी शायद उसके और कैरेक्टर्स होने वाले हैं. क्या वो फीमेल ही थे या क्या वो मेल थे, वी नेवर नो. अगर हम सोचते हैं ना कि भाई ये इंसान ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता, नहीं भाई, दे आर मोर देन दैट. अभी तक आपको पता है जो मैं एल्जीन समझता रहा था वो असल में जेड निकला. तो दैट इज़ वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग राइट. खैर बाकी आप मुझे बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा. मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है. बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. वी आर वेरी क्लोज टू 70,000 सब्सक्राइबर्स. मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस महीने हमारे 70,000 सब्सक्राइबर हिट हो जाएं. अगर आप चाहेंगे तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू. बाकी हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में. तब तक के लिए अंकुई.